हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज और एक दो न्यूमेरिकल, और उसके बाद मैंने आपको कहा था यूवी और आईआर पे बेस्ड न्यूमेरिकल लास्ट इसका पार्ट रहेगा। तो कुछ एक दो न्यूमेरिकल करा के फिर यूवी और आईआर के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे C7H8O, ये इसका क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणुसूत्र है C7H8O है। और इसमें आपको 5 प्रोटॉन की एक सिंगलेट मिलती है। 5 प्रोटॉन की एक सिंगलेट है। डेल की वैल्यू 7.1 ppm। ठीक है, इसी तरह से 2 प्रोटॉन की एक डबलेट मिलती है। डबलेट है, 2 प्रोटॉन की एक डबलेट है 5.6 ppm पर। इसी तरह से एक प्रोटॉन की ट्रिपलेट है और ये है 4 के अराउंड। तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड C7H8O। इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आया, आप ट्राई करो, देखें पहले तो ये क्या हो सकता है। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है, या आप वीडियो पॉज करके भी आप अपने इस क्वेश्चन को दिमाग लगाओ। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे आप इस तरह की चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ट्राई करो, देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, आपने कोशिश करी होगी। देखते हैं देखिए इसका आंसर क्या है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी अगर 7 के अराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेल की वैल्यू 7 के अराउंड है और स्ट्रक्चर में 6 या उससे ज़्यादा कार्बन है, तो समझ जाना ये बेंजीन है। तो ये आपको पता है बेंजीन के प्रोटॉन की रासायनिक विस्थापन डेल का मान 7 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो इससे मेरे को एक आइडिया ये मिल गया कि ये बेंजीन हो गया। बेंजीन आते मेरे पास 6 कार्बन एडजस्ट हो गए। अब इसके साथ एक ऑक्सीजन भी आ रहा है, इसका मतलब ये या तो OH हो सकता है, साथ में एक एक्स्ट्रा कार्बन भी लगा सकता हूँ मैं। तो एक एक्स्ट्रा कार्बन का मतलब एक मैथिल ग्रुप आ गया, एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब एक OH हो गया। फॉर्मूला मैच कर गया, बिल्कुल सही है। फॉर्मूला तो मैच हो गया, लेकिन क्या ये इससे NMR स्पेक्ट्रा से मैच हो रहा है? देखो आप, इसमें हमारे पास 4 प्रोटॉन की आ रही है, जबकि ये क्या कह रहा है यहाँ पे 5 प्रोटॉन की होनी चाहिए। इसका मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूट होगा, डाई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो ये OH यहाँ पे आ सकता है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो करके इसका आंसर ये हो सकता है CH2OH। हो सकता है इसका ये भी आंसर हो। देखो, आपको आइसोमर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। फॉर्मूला इन दोनों का, तीनों का सेम हो रहा है। देखो आप ध्यान से देखेंगे कि तीनों जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे उनका फॉर्मूला यही है, लेकिन तीनों में से कौन है, अब आप ट्राई करो, देखें जो इसके अकॉर्डिंग मैच करता है। और यही हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन पार्ट भी आ गया कि अगर आइसोमर्स आते हैं तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला बिल्कुल सही है। आप शायद ध्यान से देखें, ये 5 प्रोटॉन है, ये रहे 5 बेंजीन के 5 प्रोटॉन। इन 5 प्रोटॉन की एक सिंगलेट आ गई 7.1 पर। एक प्रोटॉन ये रहा और एक प्रोटॉन OH का। क्योंकि 5 के अराउंड जो आती है पीक, वो किसकी आती है? और साथ में ये CH2 जुड़ा हुआ है, देखो आप, तो CH2OH। ठीक है, ये और एक ये अपने 4, तो ये आपका एल्कोहल वाला प्रोटॉन हो गया। एक ये 2 प्रोटॉन का सिंगलेट, ये 2 प्रोटॉन की इसके कारण डबलेट आ रही है। तो CH2 की क्या बन रही है? डबलेट। OH एल्कोहल के H की क्या बन रही है? ट्रिपलेट। तो इसका आंसर ये हो गया। ये नहीं हो सकता, इसमें 5 प्रोटॉन की तो आ रही है, लेकिन इसमें भी क्या आती है? तो इस वाले एग्जांपल में आप बताओ क्या होना चाहिए था? NMR स्पेक्ट्रम क्या होता? बताओ, देखें, सोचो, दिमाग लगाओ। 5 प्रोटॉन की एक सिंगलेट आ जाती है, साथ में 3 प्रोटॉन की भी एक सिंगलेट आ रही, 2 सिंगलेट अगर आती है तो इसको
क्या नाम है इसका, एनिसोल, ये हो जाता है। पर अभी स्ट्रक्चर ये भी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसमें 4 प्रोटॉन की बेंजीन की सिंगलेट आती है, यहाँ प्रोटॉन है ही नहीं, एक अलग ही आता, 3 सिग्नल आते, ये भी नहीं, तो ये स्ट्रक्चर ये हो गया। आया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। जैसे उसको एग्जाम्पल जितना आप करोगे, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से आप एग्जाम्पल नोट डाउन करके इसके क्वेश्चंस को करा करें। एक और अच्छा क्वेश्चन है, जैसे C8 C9H12, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये आपको क्या दे रहा है, एक सिंगलेट आ रही है 5 प्रोटॉन की, एक सिंगलेट है, फिर 2 प्रोटॉन की एक आपके पास ट्रिपलेट आ रही है, फिर 2 प्रोटॉन की एक सेक्सटेट आ रही है, और एक और पीक आ रही है, 4 पीक आ रही है, बड़ा खतरनाक है इसका मतलब है, ट्रिपलेट आ रही है। इनके डेल की वैल्यू है 7.1, 2.7, 1.7 और ये 0.9 ppm है, सारे के सारे ppm में है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर फाइंड करना है, ये किसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला तो दे रखा है इसने C9H12, ठीक है ना, C9H12 है। तो बताइए, आप ट्राई करो, देखिए क्या है ये C9H12 क्या है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई करना, मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लूँ, टाइम अपने पास कम है। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले फिर ट्रेस कर लिया अपन ने 7.1, तो 7.1 का मतलब बेंजीन आ गई, तो सबसे पहले बेंजीन बना ली, 6 कार्बन एडजस्ट हो गए, 6 गए तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे, अब 3 कार्बन को एडजस्ट करना, 3 कार्बन क्या हो सकते हैं अब, क्योंकि देखो 5 प्रोटॉन की आ रही है, इसका मतलब अब यहाँ कहीं नहीं लग सकते, ये भी ध्यान रखना, 5 प्रोटॉन की पीक आ रही है बेंजीन की, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहीं पे लगेंगे, तो 3 कार्बन मैंने यहाँ लगा दिए। अब 3 कार्बन यहाँ पे भी लग सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है ये ऐसा भी तो हो सकता हो, ये ऐसे भी लग सकता हो, तो यानी ये क्या है, एन प्रोपिल, और ये क्या है, आइसोप्रोपिल। अब अगर इसको अपन वैलेंसी को पूरा करें, तो आप खुद डिसाइड करो कि क्या आंसर सही हो सकता है। अब आप इतना तो आपने, आखिरी वीडियो लेक्चर चल रहा है एनएमआर का, अब आप अगर ये भी जज नहीं कर सकते इन दोनों में से ये आंसर किसका आ रहा है, तो आपके ऊपर ठीक है, समझ गए? तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि इसमें 5 प्रोटोन ये रहे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 5 प्रोटोन की